दोस्तों, डीएम साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद एक जंगल के करीब गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और डिग्गी खोलता है। लेकिन जब देखता है तो पता चलता है कि गाड़ी में तो स्टेपनी ही नहीं है। फिर ड्राइवर डीएम साहिबा से कहता है कि मैडम, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, उसके बिना टायर चेंज नहीं हो पाएगा। यह सुनकर डीएम साहिबा, जिनका नाम निधि पटेल होता है, वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उनको अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था, तो डीएम मैडम ड्राइवर से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, ये टायर ही खोल कर ले जाओ और तुरंत पंक्चर लगवा कर ले आओ, नहीं तो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ आसपास इस जंगल में कोई टायर पंचर की दुकान ही नहीं है। तो डीएम मैडम कहती हैं, तो तुम कैसे भी करो, गाड़ी सही करो, मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक टायर पंक्चर जोड़ने वाले का फोन नंबर है। वह जहां कहीं भी गाड़ी पंचर होती है, वह वहीं आकर पंचर को जोड़ देता है। तो डीएम मैडम कहती हैं, तो फिर ठीक है, उसे ही जल्दी से बुला लो, हम लेट हो रहे हैं। अब ड्राइवर उस पंचर जोड़ने वाले को फोन करता है, जिसका नाम संजय होता है। संजय 15 मिनट में उनके पास आ जाता है। उसने अपनी गाड़ी में ही कंप्रेसर और टायर पंक्चर जोड़ने का सभी सामान रख रखा था। वह डीएम साहिबा की गाड़ी के पीछे ही अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है। क्योंकि पीछे के टायर में ही पंचर था, तो वह पीछे बैठकर ही टायर पंक्चर जोड़ने लगता है। डीएम मैडम गाड़ी के अंदर ही बैठी थी और जैसे ही वह साइड के शीशे में उस पंक्चर जोड़ने वाले लड़के संजय को देखती हैं, तो एकदम से चौंक जाती हैं। वह हैरान रह जाती है। अब संजय भी गाड़ी के अंदर डिग्गी खोलने के लिए घुसा, तो जैसे ही वह गाड़ी के अंदर निधि को बैठा देख हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वह टायर का पंक्चर जोड़ देता है। अब ड्राइवर पूछता है कि बताइए, आपको कितने रुपए देने हैं। तो संजय पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि बस आप मैडम से बोल देना कि अगर मुझे कभी कोई सरकारी काम कराने की मदद पड़ी तो वह मेरी सहायता कर दें। तो डीएम मैडम ड्राइवर को अपना कार्ड देने के लिए कहती हैं, इन्हें जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी, बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब संजय भी उस कार्ड को अपनी जेब में रखकर अपनी दुकान के लिए चला जाता है और डीएम मैडम भी काफी उदास हो गई थी। फिर वह मीटिंग अटेंड करने के लिए जाने लगती हैं। दोस्तों, आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच में? एक टायर पंचर जोड़ने वाले को देखकर क्यों एक डीएम साहिबा इतनी हैरान रह जाती हैं? आखिर क्या वजह थी दोस्तों? बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाने वाली कहानी है यह। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान राज्य की है, जहां एक संजय नाम का लड़का रहता है। संजय के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। ये सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन इनकी रिश्तेदारी में एक शादी होती है। ये सभी उस शादी में जाते हैं। सभी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं शादी में संजय भी अपने मामा के लड़के के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर संजय पहली ही नजर में उस पर अपना दिल हार जाता है और उसे पहली ही नजर में एक तरफा प्यार हो जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम निधि पटेल होता है। निधि भी जब देखती है कि वह लड़का उसको बार बार देखे ही जा रहा है, तो वह संजय को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है और उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। अब यह दोनों बार बार से एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। कोई ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब संजय एक प्लेट में थोड़ा सा खाना परोसता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इतने में निधि भी अपनी प्लेट लेकर उसके बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों डरते डरते एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और एक दूसरे के नाम पूछते हैं और आपस में अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को दे देते हैं। इसके बाद संजय निधि से उसका फोन नंबर भी ले लेता है। अब संजय घर पहुंचते ही निधि को कॉल करता है। बातचीत करते हुए संजय को पता चलता है कि निधि एक बहुत ही अमीर परिवार से है। उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, जबकि संजय एक मिडिल क्लास फैमिली से था। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दिन निधि कहती है कि संजय, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पर संजय कहता है कि देखो निधि, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं। क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान जाएगी? मुझे तो नहीं लगता वो लोग कभी इस शादी के लिए राजी होंगे। तो निधि भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो,
मेरी फैमिली कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी। इसके बाद संजय एक फैसला लेता है और निधि से कहता है कि क्यों ना हम किसी से बिना बताए ही शादी कर लें। निधि भी मान जाती है। इसके बाद यह चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि ज्यादा हंगामा करने से भी हमारी ही बेइज्जती है। अब जब कानूनी तौर पर इनकी शादी हो ही गई है, क्यों ना अब इनकी पूरी रीति रिवाज से शादी ही करा दी जाए। हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और फिर दोनों की रीति रिवाज से शादी हो जाती है। ये दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। निधि पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। वह एक दिन संजय से कहती है कि देखिए, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिखकर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा यह बचपन से ही सपना रहा है। संजय अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाता, लेकिन कहता है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो घर गृहस्थी को कौन देखा करेगा। तो निधि कहती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। इसके बाद वह अपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद निधि को संजय के घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती हैं। तो वह अपनी मां से फोन करके बातचीत करती है कि मम्मी जी, यहां मेरी जरूरत के अनुसार कुछ भी सामान नहीं मिलता है। तो निधि की मां उसे समझाने के बजाय उल्टा उसके दिमाग में संजय के प्रति जहर घोल देती है। अब निधि आए दिन संजय को ताना मारने लगती है कि तुमसे कमाया नहीं जाता है, घर में कुछ भी सामान जरूरत के हिसाब का नहीं है। शादी से पहले तो बहुत बहुत बड़े सपने दिखाते थे मुझे। अब क्या हुआ, तो इन सब छोटी छोटी बातों में संजय की मां निधि से कहती है कि मेरे बेटे ने तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी, तुम खुद ही अपनी मर्जी से उसके साथ यहां आई थी। हमसे जितना होता है तुम्हारे लिए करते हैं, धीरे धीरे हालात सुधरते जाएंगे। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। करीब 1 साल इनकी शादी को पूरा हो जाता है, लेकिन निधि का सब्र अब टूटने लगता है, पैसों की तंगी को लेकर, क्योंकि निधि को अब अपना सपना भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सिर्फ जरा सी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि निधि अपने मायके आ जाती है और कोर्ट में केस दर्ज करके तलाक के लिए फाइल जमा कर देती है। कुछ ही दिन बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है। निधि अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। पढ़ाई तो उसकी चल ही रही थी और 3 साल खूब मेहनत से पढ़ाई करके वह एक जिले की डीएम बन जाती है। उधर संजय पत्नी को छोड़कर जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। 1 साल के बाद अचानक उसकी मां की मौत हो जाती है। मां की मौत से संजय और भी ज्यादा सदमे में आ जाता है। अब उसको अपने खाने खर्चे का गुजारा भी करना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन बाद वह काम की तलाश में निकलता है। उसका एक दोस्त होता है जो कि टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। वह उसके पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि भाई, कोई काम वगैरह मुझे भी बताओ, जिसे करने के बाद अपनी बहन और बाबूजी का पालन पोषण कर सकूं। मैं अभी बहुत परेशानी में हूं। तो उसका दोस्त कहता है कि संजय भाई, आप भी टायर पंचर की दुकान खोल लो। इसमें ज्यादा पैसा भी लगाना नहीं पड़ता, बहुत कम पैसों से काम शुरू हो जाता है और थोड़ी मेहनत करके अपनी मजदूरी आराम से निकाल लोगे। तो संजय भी सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल यही काम कर लेते हैं। लेकिन वह इस काम को थोड़ा अलग लेवल से करने की सोचता है और एक गाड़ी में पंचर जोड़ने का सभी सामान रखकर गाड़ी के पीछे अपना फोन नंबर लिखवा देता है और कई जगह दीवारों पर भी नोट डालकर लिख देता है कि जिस किसी को भी कहीं भी अपनी गाड़ी के पंचर को जुड़वाना है तो हमें कॉल करें। अब जहां कहीं भी गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल वाले उसे पंचर जुड़वाने के लिए कॉल करते तो वह वहीं जाकर उनके टायर पंचर को जोड़ देता था। तभी एक दिन उसे एक आदमी कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है, जो जगह संजय से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। तो वह पंचर जोड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि यह तो एक जिला कलेक्टर की गाड़ी है। फिर वह टायर को देखता है और डिग्गी खोलने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर घुसता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर उसकी तलाकशुदा पत्नी निधि पटेल बैठी हुई है। निधि को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वह डिग्गी में से जैक निकालकर टायर पंक्चर जोड़ देता है। अब ड्राइवर संजय से पैसों को पूछता है तो संजय पैसे लेने से मना कर देता है। बोलता है कि मैडम से पैसे नहीं ले सकता, वह एक जिला कलेक्टर हैं। आप उनसे बोल देना कि अगर मुझे कभी उनकी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी तो बस वह मेरी सहायता कर दें। ये सब बातें निधि भी गाड़ी में बैठी सुन रही थी। वह अपने ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर संजय को देने को बोलती है। अब संजय उस कार्ड को लेकर चला जाता है और निधि भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। शाम को संजय घर पहुंचता है
और सोने से पहले उस कार्ड को देखता है। इसके बाद संजय सोचता है कि क्यों ना एक बार कॉल करके बात कर ली जाए। निधि पहली ही घंटी पर कॉल उठा लेती है। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के हालचाल लेते हैं। निधि उससे बड़े ही प्यार से पूछती है कि संजय, ऐसा क्या हुआ जो तुम अब टायर पंचर जोड़ने लगे हो? तो संजय कहता है कि यह सब जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। यह सब बातें फोन पर नहीं होती। इसके बाद संजय भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि हाँ, मैंने भी पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया था जिसकी मैं हमेशा तुमसे बात किया करती थी। फिर अगले दिन निधि संजय को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझे मार्केट में मिलने आओ। मैं अपना भेस बदल कर आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे अपने साथ कहीं ले चलना, फिर हम कहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। संजय कहता है ठीक है। इसके बाद संजय बताई गई जगह पर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद डीएम मैडम वहां पर आ जाती हैं और यह दोनों एक पार्क में जाते हैं और अकेले में जाकर बैठ जाते हैं। अब निधि पूछती है कि अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है जो तुम टायर पंचर जोड़ने का काम कर रहे हो। तो संजय बताता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मां की तबीयत खराब हो गई, उनके इलाज में सभी पैसा खर्च हो गया, फिर भी वह बच ना पाई और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। फिर मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने एक दोस्त की मदद से यह काम शुरू किया और आज ठीक ठाक पैसे कमाकर अपनी बहन और बाबूजी का पालन पोषण कर रहा हूं। तभी संजय निधि को गौर से देखते हुए कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो निधि कहती है नहीं। तो फिर संजय पूछता है तो फिर यह मांग में सिंदूर कैसा है? तो निधि कहती है कि यह तुम्हारे ही नाम का है। हमारे बीच भले ही तलाक हो गया था, लेकिन मैं हमेशा से ही तुम्हें अपना पति मानती हूं। यह बात सुनकर संजय भी भावुक हो जाता है। फिर कहता है तो फिर तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया था? उसके बाद निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि कुछ मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति से भी परेशान थी, तो कुछ मेरी मम्मी जी ने मुझे भड़का दिया था। मैंने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी बिताई थी, मुझसे ये सब ज्यादा दिन नहीं झेला गया। मुझे माफ कर दो संजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो संजय भी कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, तुम अब एक जिला कलेक्टर बन चुकी हो। अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं टायर पंचर जोड़ने वाला हूं, तुम जिला मजिस्ट्रेट हो, तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तुम मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दो। ये बात सुनकर निधि और भी ज्यादा उदास हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद संजय दूसरी शादी कर चुका है, तो वह रह नहीं पाती और संजय से पूछ ही लेती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो संजय कहता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, पिताजी ने कई बार कहा था कि बेटा शादी कर ले, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहेगा, लेकिन मैंने कभी दूसरी शादी करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि प्यार और शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अच्छा लगता है और यह दोनों काम एक ही बार होते हैं। यह बात सुनकर निधि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे संजय के दिल में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे जाती है। फिर वह संजय से कहती है कि अब यहां से चलो, मुझे जरा मंदिर में जाना है। फिर दोनों मंदिर आते हैं और वहां निधि काली मां के सामने संजय का हाथ थाम लेती है और उसके गले से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि संजय, मुझे फिर से अपना लो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद संजय भी अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाता और फिर से ये दोनों मां काली के सामने एक दूसरे को वरमाला डाल देते हैं और फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। निधि के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में 2 लाइन उनके लिए प्लीज जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।